जय जिनेन्द्र बंधुओं, संस्कार और व्यक्तित्व विकास कक्षा रविवार ये प्रारंभ होती है। उससे पूर्व जिनवाणी का एक सुंदर मंगलाचरण। जग में धन्य है, तेरी पूजा करते माँ, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है, तेरी पूजा करते माँ, तेरो नाम धन्य है। भगवान तू ही बनाती, ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती। अमृत पिलाती, मार्ग दिखाती, तेरो नाम धन्य है। जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। भाषित जिनवाणी प्यारी, गणधर ऋषि और मुनियों ने धारी। अरहंत भाषित जिनवाणी प्यारी, गणधर ऋषि और मुनियों ने धारी। जीवन की नैया को तू तारती माँ, तेरो नाम जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। श्रवण से महिमा समा
संसार का रस शिथिल हो, पुण्य से गायक का मंगल मिलन हो। तुझको नमन है, तुझको नमन है, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। तेरी पूजा करते माँ, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये संवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानातन्यत् करोति किं, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। ब्राह्मी सुंदरियों, प्यारे साधर्मियों, प्रत्येक रविवार को संस्कार और व्यक्तित्व विकास की हम थोड़ी चर्चा करते हैं। आज का विषय है संकट में धैर्य। बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो न किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, न किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, और ये पढ़ाने से आता भी नहीं है। ये तो जीवन की पाठशाला में सीखा जाता है। इसको ये अनुभवों से आता है। ये जीवन में जिसकी प्रैक्टिकल है उसके संभव होता है, वरना तो ऐसा देखा जाता है कि जब व्यक्ति पर संकट आता है, कोई पाप का उदय आता है, कोई जीवन में दुर्घटना होती है, तो व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। संकट के समय बुद्धि कम काम करती है और मन ज्यादा काम करता है। संकट के समय हमारा असली चरित्र उजागर हो जाता है। हम जैसे हैं वैसे यथार्थ में प्रकट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपको 24 घंटे से खाना नहीं मिला, समझना ध्यान पूर्वक, और आप पर नहीं है खाने पीने के लिए कुछ, और आप राजधानी में सफर कर रही हैं, और उस समय सुस्वादु भोजन आया उन लोगों का अवक्ष, और उस संकट के समय उस पर मन ना जाए अपना, तो समझना हम संकट के समय धैर्य धारण किया। आज का विषय कोई मनोरंजक नहीं है, ये प्रैक्टिकल है और ये जीवन की असली कसौटी है। हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं ब्राह्मियों, इसका निर्णय, हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं इसका निर्णय
सच देखा जाए तो पाप के उदय में ही होता है। हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं, संकट के समय ही मालूम पड़ता है, क्योंकि पुण्य के उदय में, सुख सुविधाओं में तो धर्म का ठप्पा कोई भी लगा सकता है। बंधुओं, संकट के समय बीत राग शासन के सेवन से ही ये धैर्य आता है। इसकी चर्चा हम शांति से करेंगे। तत्व ज्ञान से ही आता है, कोई दूसरा उपाय है नहीं। और आज तक 3 काल 3 लोक में तत्व ज्ञान कहो या भगवंतों के सूत्र कहो, इन्हीं से धैर्य आता है। घटना तो जो होनी है वो होकर रहेगी। संकट के समय आत्मघात मार्ग नहीं है, आत्म साधना मार्ग है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज की, क्योंकि ये स्पेशली ब्राह्मणियों के लिए कक्षा लगती है और सभी लोग लाभ लेते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में पेशेंस जो माना है, पेशेंस जो दिखाई देने वाले प्राणी है, उनमें जो पेशेंस माना है, पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों में पेशेंस माना है, और स्त्रियों से ज्यादा त्रियंचों में पेशेंस माना है। पेशेंस माने धैर्य। ये कोई मैं धार्मिक कंक्लूजन नहीं बता रहा आपको, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों में धैर्य माना है संसार में, और स्त्रियों से ज्यादा त्रियंचों में धैर्य माना है। एक कुत्ते की 4 टांग भी कट जाएं तो भी वो कुत्ता मरना नहीं चाहेगा। एक कबूतर के दोनों पंख उड़ जाएं, कट जाएं, तो भी उसको मरने की भावना नहीं होती। किसी भी त्रियंच को, भारी से भारी संकट के काल में भी यदि कोई त्रियंच गला है, सड़ा है, कुत्ता बिल्ली, और वो पानी में बहकर जा रहे हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि चलो पानी में बह के प्राण दे दे, वो उस पानी में से निकलना चाहते हैं। दुनिया में जिसमें जितना अधिक पेशेंस होता है, धैर्य होता है, वही व्यक्ति उतना बड़ा विकास करता है, वह व्यक्ति उतना बड़ा धर्मात्मा होता है अंदर में। वह व्यक्ति रियल में कर्म काट के मोक्ष चला जाता है। धैर्य वाला व्यक्ति ही जीता है दुनिया में, फिर भले ही पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, लेकिन हमारे अंदर धैर्य है या नहीं, ये संकट के समय मालूम पड़ता है। वैसे तो सुनना ध्यान पूर्वक, संकट नाम की कोई चीज नहीं होती। संकट तो एक दृश्य है, घटना है, पिक्चर के पर्दे पर आए हुए पर्दे के समान। जैसे पिक्चर के पर्दे पर घटनाएं आती हैं, वो घटनाएं यथार्थ नहीं होती, वैसे ही यथार्थ तो मैं आत्मा हूं। बाकी जगत में घटना दुर्घटना तो एक पिक्चर के पर्दे पर आई हुई एक चित्रों के समान है। फिर भी चूंकि ये संस्कार कक्षा है, हम छोटे से पाप के उदय में अपना धैर्य खो देते हैं, बिलखने लगते हैं, चीखने लगते हैं, क्योंकि 1 घंटे में तो इतना ही समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल कि जिसके दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, वो विश्व की सर्व से श्रेष्ठ पेंटर बनी, पैरों से ब्रश करके, जहां चाहे वहां राह है। अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए व्यक्ति की, जीवटा शक्ति होनी चाहिए। ब्राह्मणियों, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हर व्यक्ति के पास दिमाग उतना ही है। हम जब भी असफल होते हैं, हम अपनी असफलता का ठीकरा अपनी परिस्थितियों पर डाल देते हैं। ये 99% लोगों की कथा है। यदि फेल हो जाए, नंबर कम आए,
तो हम कह देंगे तत्काल तत्काल बोल देंगे लाइट नहीं आई, स्थिति खराब है, कुछ पढ़ने का साधन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और उनमें से 99% वो लोग सफल हुए हैं जिन पर साधन बहुत कम थे या ना के बराबर थे। अपने देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो स्ट्रीट लैंप में पढ़े, स्ट्रीट लैंप में, सड़क की लैंप में पढ़े थे। वो बंधुओं, ये बल और धैर्य और वीरता अंदर से आती है। वो कैसे आती है, ऐसी हम आज 4 सतियों के माध्यम से समझेंगे। अंजना का, सीता का नाम सुना होगा आपने। सीता से शुरू करता हूं मैं। सीता जिस दिन दशरथ के घर में आई, ये तो सबको मालूम है। कुछ दिन बाद ही सीता के पाप का उदय शुरू हो गया। सब जानते हैं ये कि जिसकी पति का राज्याभिषेक हो रहा हो और तत्काल बाद ससुर ने कहा राम को, उनके पिता ने, तुम्हें बन जाना है, राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं होगा, भरत का होगा, तुम बन जाने की तैयारी करो। तो उस समय सीता भी वनवासियों के कपड़े पहनकर रामचंद्र जी के साथ आ गई, राम का धैर्य बढ़ाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। राम ने बहुत समझाया सीता को कि मैं कुछ दिन में 14 वर्ष बाद वापस आ जाऊंगा। तो लंबी उम्र थी ना उस समय, तो 14 वर्ष आज के समझ लीजिए 1 साल जितना, मैं आ जाऊंगा वापस और तुम रत्नों के महलों में रहो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम सुकुमारी हो। सीता ने कहा ना, जहां मेरे पति हैं वही मेरा जीवन है। उसने अपना धैर्य नहीं खोआ। आज की कोई स्त्री होती तो वनवास नहीं जाने देती। और तो और सीता का संकट यही खत्म नहीं हुआ। प्रत्येक संकट में ना तो सीता ने शील को छोड़ा और ना ही सीता ने धैर्य को छोड़ा। जबकि कोई स्त्री थी, स्त्री अबला, अबला नारी जिसको अपन कहते हैं, कोई अबला अबला नहीं होती जिसके आत्मा के अंदर जागृति आ जाए, विशुद्धि वैदेही समझ में आ रहा होगा। मुझे सबका नाम नहीं पता, अगले रविवार से जूम आईडी भी जोड़ेंगे हम, तो उससे मालूम पड़ेगा कौन एब्सेंट है और कौन प्रेजेंट है। जिस समय, सुनना ध्यान पूर्वक, सीता का हरण हुआ, रावण जंगल से उठाकर लेके गया सीता को, उस समय भी सीता ने धैर्य नहीं छोड़ा, रंच मात्र धैर्य नहीं छोड़ा। और धैर्य ही नहीं, बल्कि ऐसा होता है संकट के समय व्यक्ति शील छोड़ देता है, अभक्ष का भक्षण करने लगता है। प्राय ऐसा देखा जाता है, संकट के समय बीमार हो जाए तत्काल व्यक्ति, ऐसी 100 लोग उपदेश देने वाले मिल जाते हैं, धरती पर सब नीचे गिराने वाले ही मिलेंगे दुनिया के अंदर। ये देख लेना जाकर, ये दुनिया का दस्तूर है। आप बीमार होंगे तो 100 पड़ोसी आ जाएंगे ये कहने के लिए, ए भैया जब स्वस्थ हो जाओगे तो भतीरा नियम कर्म कर लेना, लो भैया ये खा लो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब प्राण ही निकल जाएंगे तो क्या धर्म पथरा के करोगे? अरे लेकिन धर्म को विसर्जित करके, नियम को तोड़कर देह को रखना, ये कौन सा धर्म हो गया? ये ज्ञानियों का चिन्ह है कि संकट के समय ना तो वो अभक्ष का भक्षण करते हैं, न शील से रहित होते हैं, न न्याय नीति छोड़ते हैं। हरण हुआ तो सीता ने अन्न जल छोड़ दिया, अन्न जल छोड़ दिया, पंचवटी में बैठी है रावण के यहां सोने की लंका में। आज की कोई सीता होती तो पागल हो जाती देख के, सोने की लंका है रे, छोड़ो राम आम को, हम तो यहीं रहेंगे। लेकिन उसने न धैर्य छोड़ा न शील छोड़ा। धन्य है सीता का परिणाम। और जब राम के समाचार मिल गए
राम की सकुशलता के समाचार मिल गए हनुमान जी के द्वारा, तब सीता ने कुछ फल आदि का सेवन किया पंचवटी के अंदर। ग्रंथों में लिखा, पद्म पुराण में, सीता इस महापाप के उदय के काल में उसका शरीर ऐसे सूख गया कि जो हाथ की ये कलाई है ये उंगली के बराबर बन गई और जो अंगूठी थी वो कलाई में आने लगी। समझ में आया है? अंगूठी कलाई में आने लगी, ऐसी कमजोर हो गई। लेकिन तेज बढ़ता गया और उसी तेज के कारण वो रावण से जीत गई। रावण 18,000 रानियों का मालिक, त्रिखंडाधिपति, कोई देखे तो थर थर कांपे, उसके आगे किसका बस चले। लेकिन आप जानते हो ये धैर्य कहां से आता है? ये धैर्य सत्य से आता है। जिसके अंदर सत्य है उसको धैर्य आता है, जो सत्य को समझता है उसके अंदर धैर्य आता है। दो चीज है इसकी, निर्दोषता या सत्य का निर्णय, सत्य का सेवन और निर्दोषता, इन दो चीजों से धैर्यपना आता है। जिसने सत्य को समझा है और जो निर्दोष है, तीनों लोग भी एक तरफ हो जाएं, उसका कभी धैर्य गायब नहीं होता। बाहर पाप का उदय कितना भी भारी हो, लेकिन उसके चेहरे का तेज गायब नहीं होता। ये संकट में धैर्य, कोई कहेगा इसका सूत्र बता दो, कोई सूत्री तो चल रहे हैं। सत्य का सेवन और निर्दोषता, इससे धैर्य आता है। और यही उसका धैर्य समाप्त नहीं हुआ सीता जी का। सुनो सुनो सुनो, बाद में अयोध्या आई सकुशल, और फिर पाप का उदय नहीं मिटा सीता जी का। कुछ दिन बाद ही अयोध्यावासियों ने अपवाद लगा दिया कि सीता पराई पुरुष के यहां रहकर आई है, वो भी बलवान के यहां, निर्दोष कैसे रह सकती है। तो रामचंद्र जी ने कृतांत वक्र सेनापति के हाथ सीता को वनवास में छुड़वा दिया, घोर जंगल में पशुओं के बीच। उस समय भी सीता का धैर्य नहीं टूटा। आज की कोई स्त्री होती तो मर गई होती, पशु फाड़ कर खा गए होते, गिड़गिड़ाई नहीं वो। उसने सेनापति को कहा, जाओ स्वामी को कहना, जैसे दुनिया के कहने पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वैसी जगत के कह देने पर इस पवित्र जिन धर्म को मत छोड़ देना। उन्होंने रामचंद्र जी को कोई गालियां भी नहीं दी, बल्कि सोचा मेरे ही पाप का उदय है, मेरे ही पाप का उदय है, जिसके कारण मेरे स्वामी को मुझे जंगल में छोड़ने का भाव आया। बच्चियों ध्यान पूर्वक सुनना, यदि सोना तपाया ना जाए तो 24 कैरेट का नहीं बनता। यदि मिट्टी का घड़ा पकाया ना जाए तो पानी भरने के लायक नहीं बनता। दुनिया में जितनी चीज पकती है वो ही वास्तव में कसौटी पर कसती है। उन्हीं का धैर्य बड़ा होता है, वही केवल ज्ञान लेते हैं, वही भगवान बनते हैं। छोटी छोटी चीज में हंसने लगे, छोटी छोटी चीज में रोने लगे, 1 मिनट में भ्रष्ट हो जाएं, छोटा सा संकट का उदय आए उसी में पागल हो जाए व्यक्ति, वो व्यक्ति भगवान बनने लायक नहीं है। ये उपदेश देना सरल है, एक दूसरे को सुनाना भी सरल है, पर अंदर से धैर्य होना, यथार्थ में जगत को बताए बिना संकट को सह जाए, वो बहुत कम होते हैं। और सीता का धैर्य यहीं खत्म नहीं हुआ, सीता का धैर्य यहीं खत्म नहीं हुआ। बाद में सीता राजा वज्र जंग के यहां रही, और जब राम और सीता का मिलन हुआ तब भी राम कठोर बने रहे और सीता से कहा, तू निर्लज्ज है क्या जो मेरे पास आ रही है? पहले अपना पतिव्रता शील पने का प्रमाण दिखाओ। तो गर्दन झुकाकर सीता कहती है, स्वामी आज्ञा करो, आदेश करो, आदेश करो। आदेश क्या करें? योजनों का अग्नि का कुंड जल गया। सीता ने वहां भी धैर्य नहीं छोड़ा और अग्नि कुंड में कूद गई।
किसके बल पर? किसके बल पर? अंदर निर्दोषता के बल पर। जो निर्दोष होता है वो निर्भय होता है। जो निर्दोष होता है उसी के अंदर धैर्य जागृत होता है। जिसने जगत के सत्य को समझ लिया वो धैर्यवान होता है। उसके लिए दुनिया में दिखाई देने वाली घटनाएं ये सब पिक्चर के पर्दे पर आए हुए पर्दे के समान होती है। और अंत में सफल हो गई अग्नि परीक्षा में तो कूदने नहीं लगी, हिपे फुर्रे नहीं करने लगी, लो चलो अपन तो अयोध्या चलेंगे। और जगत से वैराग्य आ गया जब राम ने कहा प्रिय घर चलो, स्वामी अब तो मैं ऐसे घर जाऊंगी जहां से मुझे कोई वापस ना कर सके दोबारा। दीक्षा धारण कर ली। ये कोई मैं कथा नहीं सुना रहा आपको, ये संस्कार कक्षा चल रही है। धैर्य कैसे आए जीवन में? प्रथमा योग को मनोरंजन नहीं समझना चाहिए। इन प्रथमा योग की घटनाओं से धैर्य आता है, जीवन जीने की कला आती है। अंत में दीक्षा धारण कर ली सीता जी ने। अपने बड़े बड़े बाल केस नोच कर दिया और रामचंद्र जी के हाथ पर रख दिया, जाओ ले जाना है तो इन्हें ले जाओ घर। तप किया, घोर घोर तप किया, घोर। एक नारी घोर तप करे, ये बिना धैर्य बिना आत्मा के अवलंबन की कैसे संभव है? दुनिया में बंधु कुछ भी असंभव नहीं है, और वो कार्य तो कतई असंभव नहीं है जो मेरे अंदर से ही प्रकट होना है। अब मैं ले चलता हूं आपको अंजना जी के पास। सीता जी की चर्चा सुनी, सीता अंजना को कैसा धैर्य था। इन सबके चरित्र अलग अलग हैं और अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन धैर्य आता अंदर से है। याद रखना, एक होती है हमारा मन और एक होता है हमारा बुद्धि, जिसकी चर्चा हमने लास्ट संस्कार कक्षा में की थी, पहले रविवार को। धैर्यवान कौन होता है? धैर्यवान कौन होता है? जिसके बुद्धि का पलड़ा भारी होता है, जिसके मन का पलड़ा भारी होता है, वो धैर्य धारण नहीं कर सकता। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है, धैर्य की भी कोई सीमा होती है क्या? कोई सीमा नहीं होती। अंत तक धैर्य धारण करती कोई सीमा नहीं होती। हमारे बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी भाई साहब हैं, वो एक सूत्र बोलते हैं बहुत अच्छा। क्या बोलते हैं? धर्म ही भो आत्मन, धर्म ही सहायक है, धैर्य ही अवलंबन है। दुनिया में धर्म ही सहायक है, धैर्य ही अवलंबन है। कभी कभी ऐसा होता है, हमें कोई सांत्वना देने वाला मिल जाए, हमें कोई 10-20 लोग हमारे दुख को बटाने वाले मिल जाएं, तो हमारे अंदर धैर्य आ जाता है। वो धैर्य कोई काम का नहीं है। आस पराई जो करे होते ही मर जाए। ब्राह्मियों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन जहां सारी दुनिया एक तरफ हो गई, सारी दुनिया विरोधी हो जाए, कोई हमारा सहयोग करने को तैयार ना हो और अकेला निपट हो, अकेले निपट हो, हम अकेले, न समाज साथ दे, न परिवार साथ दे, कोई साथ ना दे, और फिर भी धैर्य ना टूटे, ऐसी धरती पर लोग बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। अंजना का चरित्र ऐसा ही है एकदम, क्योंकि सीता को वनवास हुआ, सुनना ध्यान पूर्वक, तो वन में छुड़वाया, लेकिन अंजना का विवाह होते ही सीता ने तो कम से कम राम का साथ पाया अयोध्या में, और वनवास में साथ पाया। अंजना को तो वो साथ भी नहीं मिला। कल्पना करो, जिसकी आज ही शादी हुई हो और उसका पति उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता हो। राजा महेंद्र की पुत्री थी अंजना, और पवनन जैसे विवाह हुआ, पवनन जैसी, और पवनन जी के मन में यह भाव था कि अंजना किसी और को चाहती है, तो बदला लेने के लिए, भ्रम से बदला लेने के लिए शादी तो कर ली, लेकिन अंजना से बात भी ना करे, अंजना की सूरत भी ना देखे,
और ये थोड़ा बहुत नहीं, थोड़े बहुत दिन नहीं, 22 वर्षों तक घर में नौकरानी बनकर रह गई राजकुमारी। वो जमाना था जब यदि पुत्री ससुराल चली जाए तो एक तरीके से पिता के घर से ये माना जाता था कि इसका जीवन समाप्त। फिर माता पिता का कोई हक नहीं रहता था। आजकल तो बात बात में माता पिता को फोन लगाती हैं, इसलिए विश्व की स्थिति बिगड़ गई पूरी। वो अंजना और पवनंजय को किसी भी कारण से अंजना का विरह ज्ञात हुआ। चकवा चकवी के विरह को देखकर युद्ध लड़ने गई और अंजना से मिलन हुआ। सुनना ध्यान पूर्वक, बहुत अद्भुत धैर्य की कथा है ये। बाद में पवनंजय तो चले गई, अंजना गर्भवती हो गई और वो युद्ध से आए नहीं कई महीनों तक। वो गर्भ प्रकट हुआ तो सास ने मार मार कर उसको घर से बाहर निकाल दिया अंजना को। और वो अंजना कोई छोटी मोटी नहीं, रानी थी, रानी पवनंजय की रानी थी। वो बनमाला थी उसकी सखी, उसको साथ लेकर वो निकल गई। कह दिया तू मेरे घर में नहीं रह सकती। अंजना ने धैर्य नहीं छोड़ा, किसी पुलिस वाले के पास नहीं गई, सबसे पहले अपने गांव गई, अपने नगर में राजा महेंद्र के पास। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा बंधुओं, भाइयों, बहनों, पिता को पहले ही मालूम पड़ गया कि अंजना कलंकनी है मेरी पुत्री। ये वो जमाना था कि कलंकनी स्त्रियों को, कलंकनी कन्याओं को माता पिता भी नहीं रखते थे। चाहे गांव मिलके मार दे, चाहे आग लगा दे, चाहे कुआं में पटक दे, वो जमाना था। शील का इतना महत्व था। आज तो शील का महत्व ही नहीं बचा। आज तो टीवी 24 घंटे टीवी ने लूट लिया, बचा कुचा मोबाइल ने लूट लिया व्यक्ति को। खुद की बुद्धि, आज हमारी बुद्धि ढस क्यों होती जा रही है कि जो काम बुद्धि से करना था वो काम हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं। जो समय हमें आत्म कल्याण में या अपनी बुद्धि के विकास में लगाना था वो हम टीवी देखने में लगा रहे हैं, इंटरनेट देखने में लगा रहे हैं, मनोरंजन को देखने में लगा रहे हैं। तो हमारा जो दिमाग है, जो आप जानते हो, ये दिमाग एक ऐसी चीज है, ये कभी दुनिया में एक ही चीज है जो कभी थकती नहीं, उसका नाम है दिमाग। शरीर तो थक सकता है लेकिन दिमाग ये अनलिमिटेड है। ज्ञान अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है ज्ञान। कोई ये सोचता हो बोझा मत डालो मस्तिष्क पर, ये नहीं है। अरे पूरे विश्व को ज्ञान जानता है तो भी नहीं थकता। ज्ञान की इतनी ताकत है, लेकिन हम ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। तो ये वो जमाना था, सुशील का जमाना था। राजा महेंद्र को मालूम पड़ गया कि पुत्री कलंकनी है और उसकी सास ने निकाल दिया है उसको वहां से। जबकि उसका मन अंदर से रोआ कि मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती अंजना। तो भी नगर के द्वारपालों से कह दिया अंजना को नगर में मत घुसने देना। कल्पना तो करो, वो बेटी जिसको ससुराल से धक्के मारकर निकाल दिया हो, और वो भी शील के कलंक को लेकर, और अपने पिता के घर जा रही हो, माता पिता के घर, सखी को लेकर। तो द्वारपालों ने दरवाजा बंद कर दिया और नगर के बाहर, महल के बाहर धक्के मारकर निकाल दिया कि तुम्हारे पिता ने कह दिया तुम्हारा इस नगर में प्रवेश नहीं है, तुम कुल कलंकनी हो। ओहो, किसको व्यथा सुनाए, किसको। और पति है नहीं, वन में गई जंगल में। जिसको कोई शरण नहीं है उसको वन जंगल शरण है। वन जंगल में चली गई, गुफा में जरा कल्पना करो, हाथ पैर कांपेंगे हमारे। यहां कन्याएं ज्यादा सुन रही हैं, कल्पना करो, बहनें भाई सब हैं। जरा विचार करके देखो, किसी के ऊपर ऐसी परिस्थिति में ऐसा धैर्य कैसे टिका रह सकता है? कैसे टिका रह सकता है धैर्य? लेकिन धैर्य नहीं टूटा। ये जिन शासन का ऐसा ही कमाल है। केवल दो सूत्र हैं धैर्य की।
जिन जिन धर्म का सेवन, जिसने जिनवाणी का श्रवण किया है और जो निर्दोष है, तीनों कुल तीनों लोक भी उसके विरुद्ध हो जाए तो चेहरे पर सिकन नहीं पड़ती। ऐसी कला है ये धैर्य की। ये धीरे धीरे जागती है ज्ञानाभ्यास के बल से। मैं तो अजर अमर तत्व हूं, मुझे कौन मार सकता है। और गुफा में बच्चे को जन्म दिया, गुफा में बच्चे को जन्म दिया। महलों की रानी ने वन जंगल में अपने बच्चे को प्रसूति की। कमाल है। लेकिन धैर्य नहीं खोआ। कोई दूसरी होती, एक भी घटना नहीं मिलेगी ऋषि विश्व के अंदर, एक भी घटना। ये धैर्य के कोई हर चीज के सूत्र होते हो ये जरूरी नहीं है बंधुओं। हर चीज के सूत्र होते हो ये जरूरी नहीं है। कुछ चीज केवल जीवन के संस्कारों से आती है, कुछ चीजें केवल एग्जाम्पलों से आती है। व्यक्ति उपदेश से कम परिवेश से ज्यादा सुधरता है। कितना उपदेश दें इसकी कोई सीमा होगी या नहीं होगी। जीवन में परिणमन का भी तो समय होना चाहिए। उपदेश तो हो गया, बस प्रयोग ही तो करना है बस। और प्रयोग अपने आश्रय से होता है। धैर्य अपने ऊपर विश्वास होने से धैर्य जागता है। यदि अपने ऊपर विश्वास ना हो तो धैर्य नहीं जाग सकता। और अंत में मामा ले गई हनुमान जी को साथ में लेकर। आया काल, बाद में पवनंजय को मालूम पड़ा, पवनंजय लेने गई। हनुमान जी के पूर्व भव की कथा सुनी। अंजना ने एक मुनिराज से अपने पूर्व भव की कथा सुनी और मालूम पड़ा पूरा भव में उसने जिन बिंब की आराधना की, उसने सोचा अरे अब मैं घर में ही जाऊंगी, दीक्षा धारण कर ली। मिलन को ठुकरा दिया, दीक्षा धारण कर ली, दीक्षा धारण। ये अंजना का धैर्य है। दो के धैर्य की चर्चा सुन ली अपन ने, सीता और अंजना। वास्तव में देखा जाए तो दुनिया के में अधिकतर जीव संकट के समय बुद्धि प्रधान हो जाते हैं, दुखों को भोगते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन जिनके मन में धर्म बसा है, अपने ऊपर विश्वास बसा है, अपनी पवित्रता पर जिनको विश्वास है, उनका धैर्य नहीं टूटता। अरे आत्मा तो अजर अमर है, उसका धैर्य क्या टूटना। जैसे कोई रत्न का खंबा नहीं टूटता, जैसे कभी वज्र नहीं टूटता दुनिया में, वैसे ही आत्मा वज्र के समान है। ऐसी फीलिंग करो तो धैर्य जागेगा। कुछ इसके सूत्र भी मैं बीच बीच में चर्चा कर रहा हूं। लौकिक प्रतिदिन 15 मिनट, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा या जवान, घरों की संस्कृति बदल गई, करे क्या। 15 मिनट शिथिल होकर बैठना चाहिए। ध्यान नहीं कह रहा मैं, अपने स्वरूप के बारे में विचार करना चाहिए। अरे मैं अजर अमर तत्व हूं। ऐसा विचार करने से धैर्य बढ़ने लगता है, पेशेंस बढ़ने लगता है। आप जानते हो, जो व्यक्ति जितनी घटना और दुर्घटनाओं को देखने की आदत डाल लेता है, धीरे धीरे उसका धैर्य धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हमारे मोदी जी साहब हैं, अभी कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं चल रही हैं। देश का प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसको इतना पेशेंस हो। अभी मालूम पड़ा कि साहब किसानों का आंदोलन चल रहा है, मालूम पड़ा कि तूफान आ गया, मालूम पड़ा कि रोग बढ़ रहा है, और यदि धैर्य ना हो तो व्यक्ति माथा फोड़ के भग जाए, भैया हमें नहीं बनना प्रधानमंत्री। अब इनको देखें, अब तूफान देखें, अब रेल एक्सीडेंट हो गया, अब यहां हो गया। अरे देश का राजा बनने के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए, इतना बड़ा कलेजा चाहिए। तो धैर्य पेशेंस जिसको हो वो देश का राजा बनता है। ऐसे ही जो तीनों लोकों की प्रतिकूलताओं को सह सके, तीनों लोक में प्रतिकूल वातावरण होने पर भी जो आनंद से नाच सके, वो भगवान बनने का पात्र होता है। वो घबराता नहीं है। घबराना काहे का। पहले तो ये निर्णय कर लेना चाहिए मैं एक आत्म तत्व हूं, और जब मैं आत्म तत्व हूं तो बाहर में चाहे जो हो, होना होगा। फिर धैर्य नहीं टूटता।
इसलिए आप देखेंगे महापुरुषों के सूतक नहीं लगती। अभी देखा, एक मरा, दो मरा, देख रहे हैं कि जाके भगवान के आगे आराधना कर रहे, पूजन कर रहे। बलवान लोगों के सूतक नहीं लगती, जिनके मन कमजोर है उन्हीं के सूतक लगती है। ब्रह्मचारियों के सूतक नहीं लगती, मुनि राजों के सूतक नहीं लगती, त्यागियों के सूतक नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? मैंने बहुत विचार किया, क्यों नहीं लगती सूतक पातक? कि उनका मन कमजोर है। अभी एक पुत्र का संस्कार करने के आए और दूसरे दिन ही युद्ध पर चल दिए, शोक में नहीं बैठे रहे। लोक में ये नियम है, जिनके धैर्य नहीं, बल नहीं, पेशेंस नहीं, वो देश का युद्ध नहीं जीत सकता। वहां तो डेली मौत होंगी, वो तो भागी आएगा, देश को हार जाएगा, सेना सीमा पे से भागी आएगा। बाबा अपने बस की नहीं है लड़ना। और जो क्षत्रिय नहीं, तो वो धर्म कैसे जीतेगा? वो आत्मा का कल्याण कैसे करेगा? इस संसार को कैसे जीतेगा? मोह को कैसे जीतेगा? तो क्षत्रिय वृत्ति होनी चाहिए। क्षत्रिय वृत्ति, वही व्यक्ति विजय करता है। छोटी छोटी हार में हार गए, छोटी छोटी विजय में बब्बराबान हो गए, ये क्षुद्र लोग होते हैं। क्षुद्र लोग छोटी सी किसी बात में मुंह मटक्का फूल गए, मुंह मटक्का, और किसी छोटी सी बात में, जरासी सी बात में हा हा हू हो गए। ये क्षुद्र लोग होते हैं। ये मुक्ति तो क्या, सम्यक दर्शन भी नहीं होता इनको। धैर्यशील व्यक्ति कौन होता है? जो बड़ी से बड़ी घटना को सहन कर ले, बड़ी से बड़ी दुर्घटना को सहन कर ले, बड़े से बड़े पुण्य के उदय को सहन कर ले, बड़े से बड़े पाप के उदय को सहन कर ले, उसका नाम इंसान होता है। वही व्यक्ति दुनिया में जीवित कहलाता है। बाकी तो मृत के समान है। धरती पर जो दुनिया डोल रही है ना, ये भी मनुष्य नहीं है, मुर्दे हैं, मुर्दे। बिना सत्य को पहचाने मुर्दा ही तो है व्यक्ति, और क्या है। बच्चियों, हमने देखा सीता ने धैर्य कैसे धारण किया, अंजना ने धैर्य कैसे धारण किया। अब हम ले चलते हैं आपको चंदना जी के पास। चंदना, कल्पना नहीं कर सकता कोई, महावीर की मौसी। चंदना कौन थी? महावीर की मौसी। और भगवान महावीर के समवक्षण में बनने वाली प्रथम गणनी, राजा चेटक की पुत्री। 5 पुत्रियां थी। विद्याधर रीझ गया चंदना के ऊपर। ये कसाएं भी, काम कसाएं भी अनादिकाल से होती आई है। उस जमाने में भी ऐसे दृश्य होते थे। और आज इस जमाने में जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो कुशील की घटनाएं होती हैं, अपहरण होते हैं, हरण होते हैं, जबकि उस जमाने में शील पर इतना बड़ा महत्व दिया जाता था। और आज तो कुशील के ही चित्र देख रहा है सुबह से शाम तक व्यक्ति टीवी पर। तो लोगों के मन में वासनाएं भरी रहती हैं, और वासनाओं के कारण ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। इन घटनाओं को कोई राजा महाराजा कोई नहीं रोक सकता। जब तक चित्त में से काम कसाई की मंदता नहीं होगी, विश्व का कोई राजा, कोई सरकार इन घटनाओं को कैसे रोक सकती है? उपदेश, शिक्षा तो कुशील की दी जा रही है। शिक्षा तो ये दी जा रही है कि ऐसे बनो, पोशाकें तो ऐसी दिखाई जा रही हैं, और फिर ये सोचा जाए कि ये धरती शीलवान बन जाए, ये कैसे संभव है? जो भी हो, हम तो चंदना के धैर्य और शील की बात करते हैं। विद्याधर हरण करके ले गया। ये पापी छोड़, तू जानता नहीं मैं राजा चेटक की पुत्री हूं। और विद्याधर डर की वजह से अपनी पत्नी को देखा पीछे आते हुए, तो जंगल में छोड़ दिया चंदना को। घोर वनवास, घोर वन के जंगलों में। ओहो, भील राजा कहता है हम तुम्हें हमारी रानी बनाएंगे, हमसे विवाह करो। जंगल में जो वस्तु मिलती है हम उसके मालिक हैं। लेकिन पंच परमेष्टि का स्मरण करने लगी। कल्पना करें आप, हम सब, इंक्लूड मी, यदि कोई हमारी छाती पर बंदूक लेकर खड़ा हो जाए और ये कहे
जिन धर्म छोड़ दो वरना हम तुमको गोली मार देंगे, या ये कह दो जिन धर्म असत्य है, 3 बार बोलो, और वरना हम तुमको गोली मार देंगे। बताओ उस समय हम क्या करेंगे? हमको उत्तर मत देना, मन ही मन में सोच लेना। रियल में प्रतिकूलता के काल में ही मालूम पड़ता है कि हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं। प्रतिकूलता के समय ही मालूम पड़ता है कि हमारी परिणति में धर्म है या नहीं है। उसी समय हम कांपने लगेंगे, हाय भैया जो तुम कह रहे हो वही बोल देंगे, बाबा छोड़ तो दो हमको, आओ भैया आओ, आओ जो तुम कहते हो वही मान लेते हैं, आओ भैया जो कहते हैं वही मान लेते हैं। और हम क्या तर्क देंगे, जहान है तो जहान है, फिर धर्म पालेंगे, फिर पाल लेंगे। 1 मिनट में थूक कर चाटने लगते हैं, 1 मिनट में सारी बलवानता निकल जाती है, नारे जो हम लगाते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में कायर बन जाते हैं, क्योंकि अंदर से क्षत्रियत्वपना है ही नहीं। क्षत्रियत्वपना निर्भयपने से आता है, और निर्भयपना जो आता है वो सत्य स्वरूप समझने से और निर्दोषता से आता है। असली निर्भयपना, दूसरों को भयभीत करना, ये निर्भयपना नहीं है। भील ने, उसने लाखों कोशिश कर ली, नहीं माना, और भील ने क्या किया कि एक दुष्ट चांडाल को बेच दिया उस कन्या को। क्योंकि जब भील जबरदस्ती करने लगा तो जंगल के वन देवता ने, व्यंतरों ने उसको कीलित कर दिया। तो डर की वजह से उसने चंदना को एक चंडाल के हाथ भेज दिया नगर में। चंडाल ने सोचा इतनी सुंदर कन्या है, उस जमाने में स्त्रियां बेची जाती थी चौराहे पर। आज के जमाने में जैसे सुबह सुबह चौराहे पर लोग नौकरों को लेने जाते हैं काम के लिए, उस जमाने में कन्याएं बैठी रहती थी लोगों के साथ, लोग खरीद खरीद के लाते थे। दास प्रथा थी, और वो कन्या को बेचने ले गया। हद हो गई। महावीर की मौसी जिस युग में तीर्थंकर हो, जहां महावीर का अवतार हो चुका हो, महावीर के अवतार के बाद की घटना है, महावीर का अवतार हो गया हो, वहां पर ये घटनाएं घटित हो रही हैं। और नमोकार मंत्र जप रही थी, और एक वेश्या उसको खरीद के ले गई। वेश्या खरीद के ले गई, हद हो गई, कमाल हो गया। वेश्या, लेकिन पहली बात तो चंदना ने कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं। जब से उसका हरण हुआ, शरीर सूख गया, कुछ नहीं खाया उसने। कैसे खा ली थी जिन धर्म ने? कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, केवल पंच परमेष्ठी का स्मरण करती रही, आत्मा के तत्व का स्वरूप का विचार करती रही कि ये बाहर के दृश्य हैं, कर्मोदय के खेल हैं। ब्राह्मियों समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, साधर्मियों, ये ऐसी विकट चारों उदाहरण हैं जिनसे हमारा धैर्य जागृत होगा। और इधर जब वेश्या ने जुल्म ढाने शुरू किए, लिखा गरम कोयले से जलाती थी, जैसा मैं कहती हूं वैसा कर, कपड़े पहनकर श्रृंगार पहन के तैयार हो जा, और तेरे को ये तेरा सील बील बना यहां नहीं चलेगा। मैं तुझे 100 मोहरें देकर खरीद के लाई हूं, तू मेरी दासी हुई, बकवास करना बंद कर। क्या जप रही है मुंह से, तमाचा मारूंगी खींच के। लेकिन धैर्य नहीं टूटा। कहां से आया ये चंदना के पास ऐसा धैर्य? इसका 1000वां भाग भी संकट नहीं आया होगा हम पर, लेकिन धैर्य नहीं टूटा। वो धैर्य अंदर से आता है, आत्मा से आता है, जिसकी इच्छा दृढ़ शक्ति तेज हो जाती है, जिसके निर्दोषता पर विश्वास होता है, जिसको जिन धर्म पर विश्वास होता है, जिसको अपने पर विश्वास होता है, जिसकी सकारात्मक सोच होती है, उसके अंदर ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है। बंधुओं, देखा कि ये तो मर ना जाए कहीं, तो उसने, चंदना ने कह दिया वेश्या को, तुमने जबरदस्ती की तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा मनोरथ कभी सफल नहीं होगा। ये तो तुम भूल जाना कि राजा चेटक की पुत्री, जिसने जिन शासन का सेवन किया हो, वो कुशील का सेवन करके तुम्हारे यहां रहेगी। ये तो कभी सपने में मत सोचना।
चीख कर बोली वो, इस शरीर के सहस्र खंड भी हो जाएं, शरीर के सहस्र खंड भी हो जाएं, तो भी मैं सील नहीं गवा सकती। उसके तेज को देखकर वेश्या घबराई, बोली 100 मोहरें भी गई, अब क्या करें इसका। तो उसने सोचा चलो अपन दोबारा ले चलते हैं बाजार में बेचने के लिए, और उस चंदना को दोबारा बाजार में बेचने के लिए ले गई। अरे किसको व्यथा सुनाए, हे नाथ तू बता दे, किसको व्यथा सुनाए, हे नाथ तू बता दे। किसको कहे, क्या कहे। इधर दोबारा पहुंच गई बिकने के लिए बाजार में, और उसका तेज देखकर एक जिन धर्मी सेठ उसको बेटी बनाकर 1000 मोहर में बेच खरीद के ले गया। और इधर सेठानी ने संशय कर लिया सेठ जी पर, सौत लेकर आया है, सौत। सेठ जी गए परदेश, बाल मुड़ा दिए, बाल 3 दिन तक कुछ खाने को नहीं दिया, बेड़ियों में जकड़ी रही। धन्य है चंदना का धैर्य, जिसने अंदर ही अंदर संलेखना ले ली। 2 तरह की संलेखना होती है कि यम, एक नियम। नियम संलेखना, जब तक मेरे ऊपर से उपसर्ग नहीं हटता तब तक मैं संलेखना धारण करती हूं। अन्न जल का परित्याग, और यदि ये उपसर्ग खत्म हो गया तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी, लेकिन कब, किसी मुनिराज को आहार कराऊंगी तब। है कोई ऐसा व्यक्ति, जरा बताना मुझे दुनिया में। हम बहुत, हमारे ऊपर धर्मियों का ठप्पा लगा है, हम धर्मी, हम धर्मी, हम धर्मी, हम तत्वज्ञ, हम तत्वज्ञ। है क्या? हमें जो, हम बीमार हो, मान लो बीमार हो, और बीमार होने के बाद हमें कई दिन से खाना नहीं मिला हो, हम हॉस्पिटल से आए हो, और वो जिन धर्मी ये मन में प्रतिज्ञा करे मैं भोजन तब करूंगा, पहले किसी जिन धर्मी को खिलाऊंगा। है किसी का ऐसा भाव? बल्कि आदमी ऐसा सोचेगा अपन तो वैसे ही मरे जा रहे हैं भूख में, अब इस समय दूसरों को खिलाने का समय है क्या? वो चंदना ने संकट के समय भी ये प्रतिज्ञा की, और बाद में तो सबको घटना मालूम है कि मुनि महावीर को आहार दिया। ये धैर्य ऐसा कहां से आया? ये धैर्य कोई बाहर से नहीं आ जाता, ये धैर्य अंदर से आता है, ये आत्मा के आश्रय से आता है, ये पवित्रता से आता है, ये तत्व ज्ञान से आता है। ये ऊपर आर्टिफिशियल धैर्य नहीं होता, ये रियल में तत्व ज्ञान का प्रयोग होता है, जिसे प्रयोग कहते हैं, धर्म का असली। सेठ जी चंदनवाला के बाल पकड़ के खींच के, सेठानी के बाल पकड़ के खींच के लाई। जब सेठ जी को पूरी घटना मालूम पड़ी, चंदनवाला के प्रति ऐसा सेठानी ने कष्ट दिया है, तो चंदनवाला से सेठ जी कहते हैं, बोल बेटी, इस दुष्टा को क्या सजा दूं? तब चंदनवाला कहती है, बेटी भी कहते हो और मां को सजा देने की बात करते हो। ऐसी माना होती तो मुझे मुनि महावीर को आहार कराने का अवसर नहीं मिलता। आप जानकर आश्चर्य करोगे, उसी नगर की महारानी मृगावती थी चंदनवाला की सगी बहन। जब उसे मालूम पड़ा कि चंदनवाला नाम की किसी कन्या ने आहार दिया है, उसकी बहन भागी भागी आई, बोले आओ घर चले। बोले बहन कैसा घर, जब पाप के समय ही तुम काम नहीं आई मेरे, तो तुम मेरा क्या पुण्य का उदय लाओगी? अब तो मुनि महावीर को जिस दिन केवल ज्ञान होगा उसी दिन मैं दीक्षा धारण कर लूंगी। ये कहां से आया बल, ये कहां से आया धैर्य, ये कहां से आया धर्म? घटनाएं तो बहुत ही, ये धैर्य अंदर से आता है। ये लोक में भी नियम है, जिसने कभी जीवन में कष्ट नहीं भोगा हो वह श्रेष्ठ कभी नहीं बन सकता, वह श्रेष्ठ लेखक नहीं बन सकता, वो दुनिया का सत्य नहीं समझ सकता। जिसके कभी विशिष्ट पाप के उदय नहीं आए हो, कोई विशेष संकट नहीं आया हो, वो कभी नहीं बन सकता, वो किसी की पीड़ा नहीं समझ सकता। संघर्ष होने के बाद ही संघर्ष विराम होता है। जहां संघर्ष ही नहीं है वहां संघर्ष विराम क्या? जिसने पसीना ही नहीं बहाया वो नगीना पाने का हकदार नहीं है। देखो, इसलिए ये जीवन है, जीवन है, जीवन को जीना चाहिए।
जीवन घटनाओं से नहीं जिया जाता, जीवन अंदर से जिया जाता है। सभी प्राणी एक जैसे हैं। दूसरों का जीवन देखकर उस पर मोहित नहीं होना चाहिए। मेरा जीवन मेरे पास है, बाहर की घटना या दुर्घटनाओं में मेरा जीवन नहीं है। पुण्य का उदय ये जीवन नहीं है, पाप का उदय ये जीवन नहीं है। इन दोनों में जो समता है वो जीवन है, और वो जीवन आत्मा के आश्रय से होता है। हर विफलता शिक्षा का कारण होती है, डिप्रेशन का कारण नहीं। इसी का नाम दुनिया है। यदि हम आज हार गए तो किसी की विजय है, इसमें क्या दिक्कत है? दुनिया में एक हारेगा, एक विजय प्राप्त करता है, इसमें क्या दिक्कत है? यदि मैं नहीं हारता तो किसी की विजय नहीं होती। इसलिए मेरी हार में किसी की विजय छिपी है। किसी की विजय को देखकर भी मुस्कुराना सीखो, अकेले अपनी ही विजय पर मुस्कुराना मत सीखो। इसका नाम जीवन नहीं है, जीवन अंदर है। मैना की घटना तो सबने सुनी होगी। भाग्य पर विश्वास करती थी, भाग्य पर, और गुस्से में आकर बहुपाल राजा ने कोढ़ी पति से विवाह कर दिया। हद हो गई। और कैसा कोढ़ी? गलित कोढ़ जिसमें से बदबू आ रही है, भारी बदबू, उसके साथ जिसको कोई स्पर्श ना कर सके, ऐसी पति को साथ में लेकर उनके, समझ लो, रोग को दूर किया, तीर्थों पर वंदना कराई, पति को के अपने साथ लेकर तीर्थ पर जगह जगह घूमी और वंदना कराई। पाप का उदय समन हुआ, वही श्रीपाल कोटि भट्ट निकले उसी भव से मोक्षगामी। लेकिन मैना को धैर्य कहां से आया? पिता के पास नहीं पहुंच गई, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, अब तुम यूं मेरे भाग्य हो, ऐसा नहीं बोला। लेकिन नहीं, मैं जिन धर्मणी हूं, भगवान के तत्व गलत कैसे हो सकते? पिताजी, मुझे वर चुनने का अधिकार ही नहीं है। मेरे जन्म से पहले मेरे पति का जन्म हो चुका है धरती पर। पति खोजे नहीं जाते, पति चुने नहीं जाते, खोजे जाते हैं। खोजे भी नहीं जाते, समय आने पर मिल जाते हैं। मैं आपको कितनी घटना बताऊं स्त्रियों के धैर्य की, कन्याओं की, पतिव्रता नारियों के धैर्य की। अनंग धरा के धैर्य ने तो कमाल कर दिया। 3000 वर्ष तक चक्रवर्ती की कन्या होकर जंगलों में रही, पत्तों से शरीर को ढकती हुई, और अंत में संलेखना अंगीकार करी। संलेखना, हद हो गई, भ्रष्ट नहीं हो गई। वन जंगलों में 3000 वर्ष तक पत्तों से शरीर को ढकने वाली, झरनों के प्रासुक पानी को पीती थी, सामायिक करती थी, पेड़ के नीचे जिनेंद्र भगवान की भक्ति करती थी। जहां पर कोई साधन नहीं, उस जंगल में सट आवश्यक का पालन करती थी वो। अनंग धरा, गजब है। इतनी घोर प्रतिकूलता के कारण में ये धैर्य कहां से आया? धैर्य साधना से आता है, धैर्य साधनों से नहीं आता। धैर्य, हमारे पास बंदूक है इसलिए बलवान है, नहीं, बंदूक से तो व्यक्ति डरपोक होता है। धैर्य अंदर से आता है, साधना से आता है, और साधना आत्मा के आश्रय से होती है। प्यारी साधर्मियों, भाई बहनों, और हमारी विद्या निकेतन की ब्राह्मी सुंदरियों, आज की इस संस्कार कक्षा का यही संदेश है। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, पुण्य में, पाप में, नरक में, स्वर्ग में, चारों गतियों में, घोर प्रतिकूलताओं के काल में भी हम धर्म ना छोड़ें, हम साधना ना छोड़ें, हम पवित्रता ना छोड़ें, हम निर्दोषता ना छोड़ें, हम धैर्य ना छोड़ें। हमारा धैर्य तभी बना रहेगा जब हम निर्दोष होंगे, हमें जिनेंद्र कथित तत्व पर विश्वास होगा। बस इसी भावना के साथ आज की संस्कार और व्यक्तित्व विकास कक्षा यही समाप्त होती है। व्यक्ति का विकास कैसे होता है? धैर्य से होता है, और धैर्य जिनागम के सूत्रों से आता है, आत्मा की समझ से आता है, पवित्रता से आता है। आओ हम अपने जीवन में पवित्रता जगाएं, शील जगाएं, भगवंतों के मार्ग को अनुकरण करें, तो हमारे जीवन में भी अवश्य धैर्य आएगा। इसी भावना के साथ
आज की हमारी संस्कार कक्षा यहीं समाप्त होती है। सभी को जय जिनेन्द्र। रात्रिकालीन कार्यक्रम 7:15 बजे प्राचीन कवियों के भजनों का अर्थ हम करते हैं, वो हमारा यथावत चलेगा आज रविवार के दिन। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है।